आज की वीडियो में हम बात करेंगे I-797A, बी और सी फॉर्म्स के बारे में। इनमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन-सा फॉर्म कब इश्यू होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। I-797 जो फॉर्म होता है वो यूएससीआईएस इश्यू करता है। यूएससीआईएस मतलब यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। इसे हम नोटिस ऑफ एक्शन भी कहते हैं। I-797 ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, मतलब डी, ई भी हैं और ईच लेटर एक डिफरेंट सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम बात करेंगे ए, बी, सी ये कब इश्यू होता है और किसको इश्यू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं I-797A से। तो I-797A तब इश्यू होता है जब आप यूएस में हो और आपको H-1B वीज़ा इश्यू हुआ हो, ठीक है? तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप ऑलरेडी यूएस में हो। इसका क्या मतलब है? आप ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप J-1 वीज़ा पे थे और आपका ट्रांज़िशन हुआ है H-1B वीज़ा पे। तो उस केस में आपको I-7A फॉर्म इश्यू होगा, ठीक है? अब चूँकि आप पहले से ही यूएस में हैं, तो आपको यूएस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वो चीज़ कन्फर्म कैसे होती है कि I-797A फॉर्म में नीचे ये I-94 अटैच्ड होता है, जो ये शो करता है कि आप लीगली यूएस में रह सकते हो। तो अगर इसका हम एक सैंपल फॉर्म देखें, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे I-797A लिखा हुआ है और ये एक यहाँ तक का इसका टॉप वाला पोर्शन है और नीचे अगर देखेंगे तो ये I-94 है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे I-94 लिखा हुआ है, ठीक है? ये। तो ये I-94 ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप लीगली यूएस में रह सकते हैं विद दिस डॉक्यूमेंट और ये जो टॉप पोर्शन ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपका H-1B वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो इन शॉर्ट I-797A कब इश्यू होता है? जब आप ऑलरेडी यूएस में हैं और आपको H-1B वीज़ा इश्यू हुआ है, ठीक? I-797B इसका अपोज़िट है अगर आप आउटसाइड टू यूएसए हैं। अगर आप आउटसाइड यूएसए हैं तब आपको ये I-797B फॉर्म इश्यू होता है। अब चूँकि आप ऑलरेडी आउटसाइड यूएसए हैं, तो अगर आपको यूएस आना है तो पहले आप यूएस काउंसुलेट जाएँगे, वीज़ा स्टैंपिंग करवाएँगे, तब उसके बाद आप यूएस आ सकते हैं। अगर आप कंपेयर करें I-797A से तो इस वाले फॉर्म में I-94 अटैच्ड नहीं होता है। तो अगर इसका भी एक सैंपल फॉर्म देखें, तो बिल्कुल I-797A की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये I-797B लिखा हुआ है और नीचे अगर यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे I-94 फॉर्म अटैच्ड नहीं है। तो ये प्रेज़ेंट कर रहा है कि आपका H-1B अप्रूव तो हो गया है, लेकिन आप इस फॉर्म के साथ लीगली यूएस में नहीं रह सकते हो। तो इसके लिए आपको यूएस वीज़ा चाहिए होगा, जो कि आपको यूएस काउंसिल जाके लगवाना पड़ेगा, राइट? तो I-797B में क्या है कि जब आप यूएस के बाहर हैं, तब आपको ये इश्यू होता है। I-797A जब आप यूएस के अंदर हो, तब आपको ये इश्यू होता है। नेक्स्ट फॉर्म इज़ I-797C, तो इसका H-1B वीज़ा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये तब इश्यू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने I-140 एप्लीकेशन फाइल की, जो कि ग्रीन कार्ड का एक पार्ट है। तो जब आप फाइल करते हैं, जब वो एप्लीकेशन यूएससीआईएस रिसीव करता है, तब आपको I-797 फॉर्म इश्यू करता है। तो बेसिकली टू नोटिफाई द सबमिशन ऑफ अ एप्लीकेशन। इससे कोई स्टेटस और बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसका भी फॉर्म अगर देखेंगे तो बहुत सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आपको I-797C फॉर्म लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर आपको याद करना है तो I-797 कब इश्यू होता है? जब आप इनसाइड यूएसए हैं, आपको H-1B वीज़ा इश्यू हुआ है, ठीक? उसमें क्या होगा कि I-94 अटैच्ड होगा आपके डॉक्यूमेंट में। I-797B कब इश्यू होता है? जब आप आउटसाइड यूएसए हो और उस फॉर्म में आपके I-94 अटैच्ड नहीं होगा, तो आपको यूएस काउंसुलेट जाना पड़ेगा वीज़ा लगवाने के लिए। I-797C कब इश्यू होता है? जब आपने I-140 एप्लीकेशन फाइल की है, जो कि ग्रीन कार्ड का पार्ट है और उसको नोटिफाई करने के लिए I-797C फॉर्म इश्यू होता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।